हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद CGPSC एंड CG व्यापम में। दोस्तों, आज से हम मैथ्स की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। अपन बेसिक से मैथ्स करना स्टार्ट करेंगे, जो CGPSC, CG व्यापम एंड अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम, रेलवे, SSC, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, किसी भी स्टेट PSCS की एग्जाम के लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया जा रहा है। उन लोगों को जिन लोगों का मैथ्स कमजोर है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, उनके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, और जो बहुत विद्वान है, जिनसे मैथ्स अच्छा बनता है, उनके लिए ये नहीं है। हाँ, इसके बावजूद वो लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ गलत कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति, दोस्तों संख्या पद्धति में अपन पहले बेसिक जान लेते हैं कि संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखते हैं आपका प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना कार्य में करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, ये संख्या आई कहां से? जब सबसे पहले किसी व्यक्ति ने गिनना स्टार्ट किया होगा, या उसके दिमाग में कुछ आया होगा कि इन वस्तुओं को हम गिने, तो वह शून्य से तो स्टार्ट नहीं किया होगा ना, क्योंकि इस संसार में शून्य कुछ होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ है। उसको गिना होगा तो एक से स्टार्ट किया होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जितना तक वो गिन सका होगा। तो अनंत तक की संख्याएं, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को अपन धनात्मक पूर्णांक भी कह देते हैं। ठीक है, तो आ जाए अपन प्राकृत संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 2 3 4 5 ऐसी डैश करके हम अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, और पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W, होल नंबर का कैपिटल W ले लिए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसमें हम शून्य को शामिल कर लिए, और इस प्राकृत संख्या पे सभी नंबर को शामिल कर ले, तो वो अनंत तक की संख्याएं फिर क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। करके अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब तीसरे नंबर की संख्या पे जाते हैं हम, इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसे पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक नंबर से पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक जो हम आई और कहीं कहीं पर जेड से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आई जेड से। तो आई फॉर इंटीजर क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इन दोनों संख्याओं में जब हम ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेते हैं तो वह कहलाती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डैश करते हुए -1 0 1 डैश करते हुए प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं आती हैं। इसको एक और तरीके से अपन लिख सकते हैं, या 0 प्लस -1 डैश करते हुए प्लस माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं। ये सारी संख्याएं इंटीजर्स पूर्णांक कहलाती हैं।
वन ऐसे यहाँ प्लस माइनस टू, मतलब ऐसी डेल्टा प्लस माइनस इनफाइनाइट तक की संख्या पूर्णांक कहलाती है। समझ आ गई इतनी बातें, पूर्णांक कहलाती है। यहाँ पे आ जाते हैं एक और चीजों पे, है ना। चौथे नंबर की हम संख्या में बात करेंगे पूर्णांक के बाद, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, नंबर्स, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और परिमेय संख्याएं होती क्या है? तो परिमेय संख्याएं वह संख्या जिसे हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सच दैट का मतलब होता है, सच दैट का मतलब होता है कि p और q के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है, कि p q है क्या। तो वेयर p एंड q इज इंटीजर, इंटीजर मतलब जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, एंड और आपका जो q इज नॉट इक्वल टू 0, और वहां q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। p बट्टे q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, बशर्ते कि p 0 होगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम आए तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कंपटीशन एग्जाम में देखा गया है, डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्नलिखित से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इनको थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या तो जान ही लिए, अब आगे देखिए इस परिमेय संख्या को और क्या क्या इसकी पहचान होती है। जैसे देखिएगा, सबसे पहला p बट्टे q, मान लीजिए 2/3, ये क्या है, 2 भी इंटीजर है, पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये परिमेय संख्या, अगर इसी को अपन लिख दें -2/3, ठीक है, -2/3 और -3 भी लिख देने चाहिए। तो और आगे इसको 4/3, इसी को आगे लिख दिया अपन, सॉरी 3 नहीं, 4/6, और इसी को लिख देते हैं 8/12। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सभी संख्या जो है परिमेय संख्या ही है, ठीक है, क्योंकि अंश बट्टे हर के p बट्टे q के रूप में लिखा हुआ है, और q मतलब हर किसी का 0 नहीं। लेकिन एक साथ और इनका 2/3 -3/-3, इसको भी चेंज कर सकते हैं इतना, और इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा किए हैं तो 4/6, और इसमें भी सेम ऊपर नीचे गुणा किए हैं 4 का तो 8/12 हो गया, ठीक है। इसकी बात समझ में आ रही है, ये 8/12 कैसे हुआ है। तो इन सभी का जो आंकिक मान है वो इसी के बराबर आ रहा है, ठीक है, इनको भी काट के हम इतना लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होने के साथ साथ इनमें एक और क्वालिटी देखने को मिल रही है अपने को, कि ये सभी के सभी का आंकिक मान जो है समान आ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स मतलब समतुल्य परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समतुल्य परिमेय संख्या। समझ समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गई। अपन लिख देते हैं एक फैक्ट बताता हूं आपको, एक फैक्ट नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए कि प्रत्येक पूर्णांक या प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक प्राकृत संख्या, तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्रत्येक इंटीजर क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्रत्येक पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट कर लीजिएगा। अब क्यों होती है आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे एक क्या है, एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, ठीक है,
और इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है। ठीक, जीरो को ले लीजिए, यही पे लिख देते हैं जीरो, है ना। जीरो भी क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या भी है और इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है। तो हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, एक शून्य में शून्य से उसका भी भागफल शून्य आ जाएगा। 1/1 लिख सकते हैं, ऐसी 2 लिख लीजिए, 2/1 लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में हो गया, क्योंकि एक को हम भाग देने पर उसके मान में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम नीचे ऐसा एक लिख सकते हैं, इतना आपको पता होगा। तो ये सारे की सारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसे कोई ऋणात्मक संख्या लीजिए -3, तो इसके नीचे भी 1 लिख दिए, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में भी पूछा हुआ मिला था मेरे को कि क्या परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब धनात्मक के अंतर्गत कौन आता है, ऋणात्मक के अंतर्गत ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे हो गया 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया आपका, -3/-4 ये भी हो गया, ये भी धनात्मक के अंतर्गत आती है। और इधर ले लेते हैं नेगेटिव में, तो -3/4 हो या 3/-4 हो, तो ये सब क्या कहलाती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है, और ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। 4 प्रकार की अपन ने देखा इसमें संख्या। ठीक है, कौन सा चिन्ह ऋणात्मक होता है, कौन सा धनात्मक होता है, ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज दोस्तों, पाई, एक फैक्ट है पाई। ठीक है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, पाई जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन पाई का मान अपन लेते हैं क्या, 22/7। पाई का मान हम कितना लेते हैं, 22/7। यह क्या है, यह परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी? यह परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी, 22/7। तो मैं आपको बता दूं कि 22/7 आप यहाँ देख रहे हैं p/q के रूप में, q भी 0 नहीं है, तो परिभाषा सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये क्या है, 22/7 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, किंतु पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, याद रखिए। पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जब आप अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, तो परिमेय संख्या के बारे में इतनी नॉलेज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी परिमेय संख्या, और इससे जो टू द पॉइंट फैक्ट पूछा जाता है वो मैं बता दिया। अब आगे आते हैं अपन लोग अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। सारा मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया हूं, तो थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पूरा लिख दिया था। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। क्या क्या पढ़े, प्राकृत पढ़े, पूर्ण पढ़े, पूर्णांक पढ़े और परिमेय पढ़े। अब 5वें नंबर की हमारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को अपन क्यू डैश या क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यू डैश या क्यू बार कहीं कहीं मिलता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या पर अगर ध्यान दें, तो परिमेय संख्या क्या थी, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते थे, और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो उसका हर था वह 0 नहीं होना चाहिए। परंतु
और वहां पे मैं आपको ये बता दूं, जीरो जो था वो भी एक क्या था, परिमेय संख्या था। ठीक है, परिमेय संख्या कौन था, ये जीरो। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या, याद रखिए। परंतु 1/0 लिख दें तो इसका 1/0 जब नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। कुछ चीजें आपको बता रहा हूं दोस्तों। 1.23 अपन लिखें, ठीक है, समझिएगा। 1.23 आपसे पूछता हूं मैं, क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है? क्या इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है? देखिए, डेसिमल के रूप में, मतलब ये परिमेय संख्या तो नहीं, ठीक है। तो अपन इसको परिमेय संख्या के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 1.123 सॉरी 1.23 है ना, अपान, हाँ 1 तो लिख सकते हैं ना। और डेसिमल हटाना आप सभी को आता होगा, जितना डेसिमल हटाते हैं उतना जीरो नीचे बढ़ा दें, ठीक। तो ये इतना लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है ना। यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परंतु यह एक परिमेय संख्या नहीं, यह भी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ऊपर में डेसिमल नंबर है, ना कि कोई पूर्णांक है, ना कोई इंटीजर है, ना कोई रेशनल नंबर है, और ना ही कोई क्या बोलूं नेचुरल नंबर और होल नंबर है। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। लेकिन अपरिमेय संख्या भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या की परिभाषा पे जाइए। अपरिमेय संख्या वो संख्या, जो संख्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ऐसा है, ठीक है। वह संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो 1.23 अपरिमेय संख्या भी नहीं है, ठीक है, और परिमेय संख्या भी नहीं है, इतना याद रखें। परंतु उसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर दिए तो यह परिमेय संख्या होगी। इतना क्लियर है? अब आइए आगे। तो फिर परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या है क्या, ये बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या में उनको हम शामिल करते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर आप जानते होंगे, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, फिर ऐसी है ना, 7 के बाद क्या है, 9 तो नहीं है, 9, 10 नहीं है, 11 भी प्राइम नंबर है, फिर ऐसे कई जितना भी अनंत तक की है ना, ये प्राइम नंबर जितने हैं। और इस प्राइम नंबर का जो वर्गमूल होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये कहूंगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है वो क्या कहलाता है, वर्गमूल सभी के सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने वाली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये लिखवा रहा हूं आपको और इसको समझाता हूं, समझिए कैसे। प्राइम नंबर जो है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो होता है, प्राइम नंबरों का जो वर्गमूल होता है, वह होती है क्या, अपरिमेय संख्या। अब कैसे होती है देखिए, आप कर्णी 2 का मान निकाले होंगे कभी, 1.414 तक हम इसको स्वीकार करते हैं, परंतु यह अंतिम नहीं होता, आगे और भी इसका कंटिन्यू निकलते रहता है मान, ठीक है। कर्णी 2 का जो मान है वो कंटिन्यू निकलते रहता है, ठीक है, आगे चलती रहती है ना, 4.1 1.414, इसके बाद आगे डेटेस करती आती रहती है ना, तो ये खत्म तो रहती नहीं है, अनंत तक रहती है। ऐसी कर्णी 3 का भी मान निकालेंगे तो ये भी कुछ समथिंग आने के बाद ऐसी डेटेस ये बढ़ती रहता है, ठीक है। √5 का भी मान निकालेंगे तो भी बढ़ते रहता है, मतलब खत्म नहीं होता, जिसका कोई सीमा नहीं होता, ठीक है, और सीमित बढ़ते रहता है डेसिमल के बाद। तो सारे की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई होंगी आपकी। वैसी पाई वाला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था परिमेय संख्या में, तो पाई को परिमेय संख्या इसलिए नहीं ले लिया जाता, इसका मान जो होता है 22/7। तो दोस्तों ये जो 22/7 है, ठीक है, जो 22/7 है,
इसका मान अपन 3.14 कुछ समथिंग है ना, डेसिमल नंबर तक लिए हैं, लेकिन इसका भी ये एंड नहीं है, ठीक है, ये अंतिम नहीं है, इसका भी अनंत तक और अपरिमित संख्या तक जाते रहता है भाग, है ना, डिवाइड होते रहता है और आते रहती है, संख्या प्राप्त होती रहती है। तो यह भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, कौन, पाई, ठीक है। परंतु जो 22/7 है यह इसके दशमलव के कुछ मानों तक को ही लिया गया है, 22/7, ठीक है, दशमलव के 4-5 वैल्यू तक को लगभग 22/7 माना गया है, ठीक है। परंतु पूरा का पूरा 22/7 इसका मान नहीं है, इस पाई का मान, ठीक है, दशमलव के बाद और आते रहता है, इसलिए ये जो है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी में शामिल कर लीजिएगा पाई, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। बता दिया हमने रीजन कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या है और यह क्यों रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला मान इसको लेंगे ना आप दोस्तों, ऐसे डेट अनंत तक जाएगा तो, लेकिन इतना ही दिया रहेगा 3.14, तो परिमेय हो गया ना अपरिमेय, जब उसको चेंज करेंगे तो परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकेगी। और आगे बात है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों संख्याओं को समझते जाइए आप, ठीक है, फिर आगे और भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन परीक्षा में सीधा पूछ देता है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत लोग परिमेय मान देंगे, क्योंकि 22/7 उसका मान होगा, परिमेय संख्या होता है तो परिमेय मान, परंतु यह अपरिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा, बहुत गलती करते हैं कुछ लोग इसमें। परिमेय संख्या हो गया, अब आते हैं अपरिमेय संख्या भी होते हैं ना, अब आते हैं अपन 6वें नंबर की संख्या, रियल नंबर पे। रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको परिमेय संख्या क्यू यूनियन क्यू डेज अपरिमेय संख्या, और अगर मान लीजिए क्यू बार लिखा हो तो क्यू बार ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संयोजन, संयोजन इसी को बोल सकते हैं, और ठीक है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं जानते होंगे आप, संख्या रेखा में निरूपित भी किए होंगे सभी कक्षाओं में, कक्षा 6वीं से अपन लोग स्टार्ट किए थे। तो देखिए ये होता है 0 1 2 3 ऐसी डेज डेज इधर अनंत तक, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर -1 -2 -3 डेज डेज इधर अनंत तक, ठीक है, माइनस अनंत, और इसको एच डैश ऐसे लिखते थे अपन, ठीक है। फिर एक इधर लाइन, ठीक है, तो एक लाइन हो गया, चलो इसके नीचे ये और इधर ये, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए बस। और इधर वाई एक्सिस, इधर नीचे माइनस आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसी, माइनस अनंत तक की संख्या, और इधर प्लस अनंत तक की संख्या, ठीक है, सब हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, ठीक है, क्या होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होती है इसमें, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब हम किसी संख्या, एक संख्या रेखा में दूसरी संख्या रेखा को लंबवत रख देते हैं, जब हम किसी एक संख्या रेखा में दूसरी संख्या रेखा को लंबवत रख देते हैं तो एक नया नाम निकल कर आता है जिसे हम बोलते हैं समतल। क्या बोलते हैं, समतल, समतल इंग्लिश में इसी को प्लेन कहते हैं। और जब हम एक संख्या रेखा को एक्स अक्ष नाम दे दिए और दूसरी संख्या रेखा को वाई नाम दे दिए तो ये जो समतल है यही कहलाता है एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल।
और इसी को हम बोल सकते हैं द्विविमीय समतल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसी को? द्विविमीय समतल। ठीक, जब एक संख्या रेखा पर दूसरी संख्या रेखा को लंबवत रख देते हैं तो वह, और उसी संख्या रेखा के एक है ना, एक को x और दूसरे को y नाम दे देते हैं, तो जो संख्या रेखा बनता है, तो जो बनता है वो xy समतल कहलाता है। ठीक है, और जो xy समतल है ना, इसी को हम द्विविमीय समतल भी कह देते हैं। ठीक है, द्विविमीय समतल, 2 डायमेंशनल। अब आते हैं अपन, मान लीजिए x का वैल्यू 3 दिया हो और y का वैल्यू 4 दिया हो, और बोले इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम x बराबर 3 में आ गए यहाँ। ठीक है, और y बराबर क्या दिया है? 4। यहाँ पे 4 तक अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं ऊपर, तो इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे एक बिंदु लेंगे और उसको लिखेंगे 3, 2। तो ये हमारा x का वैल्यू और एक y का वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। समझ बात है। और इसी ये वाला जो चतुर्थांश है, इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं अपन द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखिए इस इधर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना। ये तो हो गया एक्स वाई की ओर रिप्रेजेंट करना। अभी यही मान अपन को दे दे x बराबर -3 और y बराबर 2। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा वो देखिए। ये रहा -3, यहाँ आ गए, और y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सीध में ये जो बिंदु है, यहाँ पे हम लिख देंगे x का वैल्यू क्या था? -3 और y का वैल्यू क्या था? 2। ये हो गया रिप्रेजेंट। ओके, -3, 2 द्वितीय चतुर्थांश में रिप्रेजेंट हो गया। अब तृतीय चतुर्थांश में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज कीजिए कि x बराबर दिया हो क्या? -3, और y बराबर क्या दिया है? -2। ठीक है, ये हो गया -3, और यहाँ पे अपन आ गए -2। ठीक है, -2 तक, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे इस बिंदु पे -3, -2। ये हो गया हमारा थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। अब यहीं पे चतुर्थ चतुर्थांश में कैसा बिंदु रिप्रेजेंट होगा? जब x बराबर मान लीजिए क्या दे दिया हो, ये तो हो गया है ना थर्ड के लिए। चतुर्थ चतुर्थांश में रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एक x में मान लीजिए 2 है और y में क्या है? -3। ठीक है, तो x में यहाँ पे 2 में आ गए और इधर -3 तक चले गए, तो 2 -3, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, चौथा चतुर्थांश। तो ये होता है संख्या रेखाओं को, मतलब वास्तविक संख्याओं को अपन संख्या रेखा में ऐसे निरूपित करते हैं, ग्राफ में इस तरह से हम दर्शाते हैं, है ना, कि कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ पर है, इनकी स्थितियां बनाते हैं इस तरीके से। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो जो बातें मैं बोलता हूँ उसको नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या की पहचान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताया था। ठीक है, जो प्राइम नंबर होता है उसका वर्गमूल होता है, उसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो अंडर रूट देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, मान भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पूरा वास्तविक संख्या तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है देखिए। ये 2/3 एक परिमेय संख्या है, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जैसे पाई है, ये भी आ जाएगा। प्राइम नंबर 2, √3, ये सारी, है ना। इसको ऋणात्मक में भी ले लो, -√2, -√3, 5, ऐसा जो भी है, इतनी सारी भी संख्याएं हैं। ठीक है, सारी की सारी क्या आ जाएंगे? इस रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको वास्तविक संख्या क्लियर हो गया होगा, अपरिमेय संख्या भी बता चुके हैं। अब आते हैं अपन कुछ और चीजों पे, जैसे कि बेसिक चीज, बहुत जनरल चीजें जो आप हमेशा जानते हैं, मैं वही चीज बता रहा हूँ आज के वीडियो में। कोई विशेष चीज तो नहीं है। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए, ये बेसिक्स है, इसके बाद फिर बार बार ये सब चीजों को नहीं दोहराया जाएगा। ये सम संख्याएं क्या होती है आप सभी जानते होंगे, सम संख्या। ठीक है, 7वें नंबर में हम क्या पढ़ रहे हैं? सम संख्या, सम संख्या।
इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम 2 से भाग देने पर, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, इनको 2 से अपन विभाजित करेंगे, ठीक है, 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बटा रिमाइंडर क्या है 0, शेषफल 0 बचा, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक कीवर्ड लिख सकते हैं, 2 से पूर्ण विभाजित संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। 8वें नंबर की संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होती है? ठीक है, विषम संख्या। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या जैसे कि हो गया 1 3, ठीक है, 5, जैसे देखिए 5 को हम विभाजित करके देखते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ रिमाइंडर बस क्या 1, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसको विषम संख्या बोलते हैं, संख्या, ठीक है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो अपन देख सकते हैं सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 ऐसी डेज करती हुई अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है ना। और इसी अपन देखें विषम संख्याएं, तो विषम संख्या के अंतर्गत क्या आती है? 1 3 5 ऐसी डेज अनंत तक की सारी संख्याएं इसी क्रम में क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब अपन क्रमागत पूर्णांक करते हैं, ठीक है। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर क्रमागत पूर्णांक पढ़ेंगे। क्रमागत पूर्णांक रेगुलर इंटीजर्स क्या होते हैं देखते हैं अपन, ठीक है। तो वे संख्याएं है ना, क्रम से आने वाली सभी जो पूर्णांक होती हैं क्या कहलाती हैं? अपना क्रमागत पूर्णांक कहलाती है। तो इसमें जैसे हो गया 1 2 3 4 5 है ना, ऐसी -1 -2 -3 ये सारी क्या कहलाएंगी? क्रमागत पूर्णांक कहलाएंगी, ओके। अपन इसमें विशेष ध्यान दें तो क्रमागत पूर्णांक होती क्या है? तो क्रम से आने वाली पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। नोट करना चाहें तो परिभाषा नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूंगा 13 14 15 है ना, ऐसे क्रम से आती है। निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है, याद रखिए, ठीक है। यदि हम x को पूर्णांक माने तो दूसरा पूर्णांक x + 1 है ना। यदि हम x को पूर्णांक माने, मान लीजिए कि कोई पूर्णांक संख्या x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x + 1, फिर x + 2, इसी क्रम में डेश है ना, x प्लस इनफाइनाइट नंबर तक की संख्या क्या कहलाएगी? क्रमागत पूर्णांक कहलाएगी, ठीक है। चलो जो भी संख्या उसमें +1 करेंगे वो सब क्रमागत पूर्णांक कहलाएगी। तो यदि -1 है तो उसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगला क्रम का पूर्णांक 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 देखें -1 मान लीजिए पूर्णांक, इसमें अपन +1 कर दिए तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस, मतलब 1 में गया तो क्या आया? 0, तो क्या बचा? एक पूर्णांक बचा, है ना, तो ये 0 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? अगर कोई बोले 5वां क्रमागत पूर्णांक, मान लीजिए कोई पूर्णांक x है तो 5वां क्रमागत पूर्णांक बोलेगा तो क्या बताएंगे हम? x तो था ही, x + 5, मतलब जितना नंबर का पूर्णांक पूछेगा x में उतना ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? वो क्रमागत पूर्णांक उसका उतने नंबर का मिल जाएगा। तो ये तो हो गया क्रमागत पूर्णांक। अब आते हैं क्रमागत सम संख्या, ठीक है। क्या पढ़े अपन? क्रमागत सम संख्या, क्रमागत
सम संख्याएं, इसी को बोल सकते हैं रेगुलर इवन नंबर। ठीक है, रेगुलर इवन नंबर। चलिए आगे है रेगुलर इवन नंबर। तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी? मान लीजिए कोई सम संख्या x है, तो दूसरा सम संख्या क्या होगा? x प्लस 2। जाहिर सी बात है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए अपन पहला सम संख्या 2 को लिए, ठीक है, पहला सम संख्या क्या है? 2 है, तो 2 तो पहला हमारा सम संख्या हो गया। तो दो जो सम संख्या है अपना इवन नंबर है, इसको अपन हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि क्या है? एक ओड नंबर है, इवन नंबर है। तो +1 तो कर नहीं सकते ना, इसका फैक्ट आपको बता दे रहा हूं, हम +2 ही क्यों किए? 2 करेंगे तो 2 + 2 = 4। फिर दूसरा क्या सम संख्या इवन नंबर ही हमको प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा लिखते हैं x प्लस। फिर कोई पूछे तीसरा तो x + 4, चौथा पूछे तो x प्लस क्या 6, पांचवा पूछे तो x + 8। ऐसी डेश करके x प्लस इनफाइनाइट नंबर तक की संख्या है ना, क्रमागत सम संख्याएं होती है। बात समझ लगी होंगी आपको? ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर की क्रमागत सम संख्या है, इनफाइनाइट नंबर की क्रमागत सम संख्या। अब क्रमागत सम संख्याएं तो हो गई, अब अपन चाहे अपन क्रमागत विषम संख्याएं निकालते हैं। तो दोस्तों क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या सेम होती है। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या सेम होती है, इसको रेगुलर ओड नंबर करके लिख लेते हैं, है ना, रेगुलर ओड नंबर, रेगुलर ओड नंबर। तो मान लीजिए कि पहला विषम संख्या x है, जैसे कि 1 हो, है ना, तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा? 1 + 1 तो हम करेंगे नहीं सकते क्योंकि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। दूसरा ओड नंबर हमको मिल जाएगा। तो अपन इसको भी क्या लिखेंगे? x + 2, x + 4, x + 6, ऐसी x + 8 डेश x प्लस इनफाइनाइट नंबर तक की संख्या क्या कहलाएंगी? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर की क्रमागत विषम संख्या है। बात समझ आ गई आपको? क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? अब इतना समझ में आ गई होंगी तो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। इसके बारे में आपको बता देता हूं, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अब मिटाता हूं इसको। भाज्य संख्या क्या दोस्तों? भाज्य संख्या जिसको क्या बोलते हैं अपन? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। वे संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, मतलब उनका भाग चला जाता है, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 4, ठीक है,
6, 8, 9, 10 ऐसी डेट करके इनफाइनाइट नंबर तक की संख्याएं जो कि, ठीक है, क्या स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती हो क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर की हम संख्या पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न जाता हो, जिसका, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका भाग स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से न जाता हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। क्या लिखेंगे इसमें? स्वयं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती है, संख्या से विभाजित,